हाँ, संख्या पद्धति का जो है पार्ट नंबर 7 देखिए कुछ इस तरह से आएगा 1 2 3 4 5 6 और ये कह दिया इसने 60 तक है, तो कहेगा इन सब का योग निकालो क्या है। आज जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं वो सारे किसमें करा देंगे और संख्या पद्धति का एंड कर देंगे। देखिए इन सब का योग पूछा है, तो ये यहाँ पर आपको देखना क्या है कि सीरीज कायम है, सीरीज है एपी में। एपी का मतलब क्या है, यानी सबके बीच में कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, एक एक का डिफरेंस आ रहा है, जरूरी नहीं एक का है, दो का भी डिफरेंस आ सकता है, तीन का भी सकता है, बराबर डिफरेंस होना चाहिए। तो जब कभी बराबर डिफरेंस आता है तो सम यानी कि योग पूछा है इसने का योगफल क्या होगा पूरी सीरीज का, यानी अगर इस सीरीज में जितने नंबर हैं इन सबको जोड़ा जाए तो इसका योगफल क्या आएगा। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस एल। अब यहाँ पर a क्या है और l क्या है, a तो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म को जो सबसे पहली टर्म होगी, और जो l है वो कर रहा है इंडिकेट किसे, लास्ट टर्म को। a हमारा फर्स्ट है तो फर्स्ट टर्म पे आ जाए 1/2। देखो सम इक्वल्स टू n कितना है, 1 से लेके 60 तक के नंबर है, n भी लिख देता हूँ। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 1 से लेके 60 तक गई है सीरीज, इसका मतलब कितने नंबर है, 60 नंबर है। तो n की जगह तो आ गया 60, a की जगह क्या आ गया फर्स्ट वाला, और l की जगह क्या आ गया लास्ट वाला। भैया आ जाएगा 1830 आ रहा है। 1830 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपकी फर्स्ट टाइप थी। इसी में ही अब इसी में और कौन कौन से क्वेश्चन आ जाते हैं वो भी दिखा देते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें आपको ऐसे मिल सकते हैं जैसे 2 4 6 8 10 डॉट 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 और 60 तक आ गया सपोज। तो अब फिर वही सम पूछा है इसका, कहा है इसका योगफल क्या होगा पूरी सीरीज का। तो योगफल निकालने के लिए सम का फॉर्मूला है n/2 a प्लस एल, जहां पर a क्या है फर्स्ट टर्म है और l क्या है लास्ट टर्म है। तो यहाँ पर आप निकालोगे तो पहले तो n देख लो कितने हैं, n मैंने बताया नंबर ऑफ टर्म्स होती है। अब यहाँ पर 60 ही लिख देते हैं बच्चे, 60 नहीं लिखना, कितने नंबर ऑफ टर्म्स पढ़ेंगे 60 तक। अब सीरीज देखो आप दो दो के गैप पे चल रही है, तो सीधी सी बात है 1 से लेके 60 तक के नंबरों में 30 तो सम होते हैं, 30 ही सम होते हैं। ये सम नंबर की सीरीज चल रही है 1 से लेके 60, तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो कितने होंगे, 30 होंगे। फर्स्ट टर्म यानी ए को कहते हैं फर्स्ट टर्म और एल को कहते हैं लास्ट टर्म। तो यहाँ आ जाएगा 15 और यहाँ आ जाएगा 62, दोनों के मल्टी कितना 930 930 इसका आंसर आ जाएगा। अब सपोज करो किसी को नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता लग पा रहे कि भाई यहाँ से 2 4 6 8 10 की सीरीज चल रही है और 60 तक गई है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ तो हमने डायरेक्ट देख ली भाई ये क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चनों में अगर जैसे हम देख रहे हैं इवन नंबर की सीरीज चल रही है, सम नंबर की सीरीज चल रही है, तो जहां तक के भी आप एंडिंग नंबर लोगे वहां तक आधे तो सम होते हैं आधे विषम होते हैं। जैसे 60 तक जा रही है तो 30 सम होंगे 30 विषम होंगे। लेकिन जब भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं और n की वैल्यू निकाल सकते हैं। L क्या होगा लास्ट टर्म, A क्या होगी फर्स्ट टर्म, n फाइंड करना है, और D क्या होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है। तो दो दो का गैप चल रहा है तो D होता है आपका कॉमन डिफरेंस। दो इधर लाके माइनस करो तो यहाँ रह जाएगा 58, 60 की तरफ जब दो माइनस होगा, यहाँ केवल n-1 और 2 रह गया, 2 से फिर काट दीजिए, 29 दूनी 58 होते हैं, तो 29 n-1 n इधर आके ऐड हो गया, सॉरी 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। इस वैल्यू को फिर यहाँ पुट करने के ये जब है कि किसी को n की वैल्यू अगर एज्यूम नहीं हो रही है तो इस तरीके से कर सकता है। चलिए और देखते हैं किस वैरायटी के क्वेश्चन इसमें आते हैं। कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं इसके जैसे 28 या 21 22 23 डॉट 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 और कहां तक ले लें 75 तक ले लें। ये क्वेश्चन है, इसका योगफल पूछा है सीरीज का कि बताइए योगफल क्या होगा। अब योगफल निकालने के लिए तो सीधा सीधा एक ही फॉर्मूला है, सम का मैंने फॉर्मूला बता दिया, सम निकालने का n/2 a प्लस एल। अब चलिए इसमें a भी पता है मुझे, फर्स्ट टर्म 21 है और लास्ट टर्म भी पता है 75 है, लेकिन अब n कितना होगा,
21 से लेके 75 तक कितने नंबर बैठेंगे वो आपको देखना है। तो वो कैसे पता लगेगा, देखो 1 से लेके 75 तक के नंबर में, यानी 75 नंबर होंगे 1 से लेके 75 तक, उसमें से ये 21 से स्टार्ट है तो 20 नंबर माइनस कर दो, तो इसका मतलब कितना बैठेगा n बराबर 55। तो 21 से लेकर 75 तक अगर मैं नंबर काउंट करूं तो 55 नंबर होंगे हमारे पास। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 55 डिवाइड बाय 2। अगर ऐसे नहीं आता तुम्हारे समझ में तो फिर आप उसी का 12 इस्तेमाल वाला कर लग सकते हो जो मैंने जाएगा। अभी बताया। बिल्कुल n-1 इंटू डी, लास्ट टर्म कितना है 75 है और यहाँ पर कितना 21 है, n-1 और डी कितने का चल रहा है गैप, 1-1 का गैप चल रहा है। 21 जब माइनस करेंगे 75 में से तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 54 और ये 1 इधर आके ऐड हो जाएगा तो n बराबर 55। ऐसे भी n निकाल सकते हैं और यहाँ निकालने के बाद आपको सीधा अपना कैलकुलेशन करनी है। ये दोनों 2640 आ आ जाएंगे रहा कितने, है। 2640 इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 2640। 2640 आ रहा है भैया। हाँ हाँ ठीक है, चलिए ये हो गया एक। और किस वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें वो भी दिखा देते हैं। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। तो 3 के प्रथम 10 गुणज पूछिए, तो 10 गुणज कौन से होंगे, 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 10वें नंबर पर आ जाता है 30। तो बन गई सीरीज। इसका योग बताना है तुम्हें, तो सम इक्वल्स टू n/2। n कितना होगा, 10 गुणज बोले हैं तो 10/2 ए कितना है और लास्ट टर्म कितनी है, वही फॉर्मूला लगाया यहाँ पर 5 और 165 33, आ रहा है। दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और इसका आंसर आ रहा है आपका कितना, मैं बता देता हूँ 165। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आएंगे कुछ किस तरह क्वेश्चन, जैसे इसमें ही वो क्या करते हैं, स्क्वायर लगा दे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट 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 और कितना 80 स्क्वायर, कहते हैं इनका योगफल निकालो। और यहाँ पर तो बोलने की भी जरूरत नहीं हो सकती क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, तो एक तरीके से सबका एडिशन ही निकालो। तो n प्राकृतिक संख्याओं का जो वर्गों का योग, यानी कि एक फॉर्मूला अगर मैं लिखूं n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये वर्गों का योग ही तो हो रहा है किनका, जो प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट हो रही है। सपोज करो n तक गई है तो n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6, ये फॉर्मूला लिख लीजिए। ये फॉर्मूला जो है तभी लगेगा जब n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा हो। अब अप्लाई कैसे करना है, तो जहां पर आप सीरीज देख रहे हो कि भाई एक से कंटिन्यूएशन में चल रही है सीरीज बिल्कुल लगातार, और ये फॉर्मूला भी तभी लगेगा जब एक से कंटिन्यूएशन में चलेगी और n तक जाएगी। n का मतलब जहां तक भी जाएगी एंडिंग, जैसे यहाँ पर 1 से चल रही है और कहां तक गई है 80 तक गई है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप इस फॉर्मूले में आपने देखा यहाँ पर वर्ग लगे हुए, तो वर्ग का फॉर्मूला ये रहा n बराबर जो लास्ट टर्म होती है, तो सीधा आप यहाँ डाल दीजिए n 80 आ गया, जैसे यहाँ पर ये था n क्या होता है लास्ट, और यहाँ पर लास्ट क्या है 80, तो n आ गया 80 की जगह, n+1 का मतलब 80+1 और 2n+1 यानी कि 2 × 80+1 और डिवाइड बाय 6, ये आपका योग निकल के आ जाएगा इसी फॉर्मूले से। 80 आ जाएगा, 81 आ जाएगा, 8 दूनी 16 161 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। अब आगे काम आपका सॉल्व करना है, इसे काटा पीटी मचानी है जैसे भी है, और उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात है, इसका आंसर आपका जो भी आएगा आप देख लेंगे, सारा है 173,880 173,880। सॉल्व करने के बाद जब आप इसे कैंसिल करेंगे 2 से काट देना पहले या 3 से काट देना, तो आपको फाइनली आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं 3 से काट दूं 3 2 जा, ये कट गया, और 2 से काट दो तो ये आ जाएगा 40 27 सही आ और रहा भैया। 161। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात है, यही क्वेश्चन और किस वैरायटी में आ सकता है, ये हमारा फॉर्मूला जो हमने लिख रखा है। अब यही क्वेश्चन एक इसमें भी आ सकता है, जैसे मैं देख रहा हूँ 15 से लेकर 60 तक दे रखा है इसमें, 15 16 17 और डॉट 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 60, कुछ ये दे रखी है। अब देखिए हमने जब क्वेश्चन देखा एग्जाम में स्क्वायर लगा हुआ है, तो माइंड तो सेट हो जाना चाहिए कि स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला आएगा, यानी जहां पर मैंने बताया अभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग वाला।
लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला तभी लगता है, कंपलसरी है कि 1 से स्टार्ट होना चाहिए। अब बच्चे बहुत से क्या कर देंगे, मैं आपको बताऊं, सीधा वो देखेंगे स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर लगा हुआ है, सीधा ये फॉर्मूला लगेगा, वो सीधा यहाँ पुट करना शुरू कर देंगे। n बराबर क्या होता है लास्ट टर्म, तो करेंगे 60, इसमें डालेंगे 61 और यहाँ डालेंगे तो फिर वही 6 दूनी 12 121 और डिवाइड बाय 6, इसे सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब 1 से स्टार्ट होगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम अरेंज कैसे करेंगे, तो देखो 1 2 3 का स्क्वायर डॉट 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 60। अगर मैं 1 से 60 तक के नंबरों में से 1 से 14 तक के नंबर माइनस कर दूं तो 15 से 60 तक के नंबरों का पता लग जाएगा। तो वही मैं काम करने जा रहा हूँ, 1 से लेके 60 तक के नंबरों में से, यानी 1 से लेके 60 तक नंबरों के वर्ग हैं उनके योग में से माइनस करूंगा 1 से लेके कहां तक के, 14 तक के, क्योंकि मुझे 15 तक से आगे का चाहिए। तो यहाँ से मैं 1 से लेके 14 तक के नंबरों के वर्गों का योग माइनस कर दूंगा। ऐसा क्यों करा है मैंने, ऐसा यूं करा है क्योंकि यहाँ पर ये सीरीज 1 से स्टार्ट हुई थी, अब मेरी क्या बन गई 1 से कन्वर्टिंग हो गई है, और अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ दोनों अलग अलग लगेगा। देखिए यहाँ पर n बराबर 60 लग जाएगा, 60 n प्लस 1 करोगे 61 और 2n प्लस 1 करोगे तो 121 डिवाइडेड बाय 6। एक तरफ तो ये हो जाएगा इसके लिए और एक तरफ इसके लिए हो जाएगा 14 है, तो 14 जब यहाँ रखेंगे n की जगह 14 प्लस 1 यानी 15 और 14 2 प्लस 1 29 डिवाइडेड बाय 6, ये सीधा सीधा आ जाएगा। अब इसके आगे काम आपका है, इसे सॉल्व करना है आपको केवल, ठीक है। इधर क्या इसे काट देना, सीधा सीधा सब कुछ कट जाएगा, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। यहाँ 10 कट गया, 10 आ गया, यहाँ भी कट जाएगा, 3 से काट दिए, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर से काट दीजिए। तो अब आपके पास फाइनली कितना रह गया, 10 61 और 121। इधर क्या रह गया है 7 5 और 29। बस इनके मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है और इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारे समझ में आने चाहिए कि कब किस किस तरह से फॉर्मूला लगता है। अब बात कर लेते हैं क्यूब वाला। देखिए क्यूब वाला फॉर्मूला क्या है, सपोज करो कहीं पे ये आ गया, अब क्यूब लग गया, यहाँ पर स्क्वायर था, क्यूब लग गया। अब कहां तक गया, n क्यूब तक गया, कोई भी n नंबर लास्ट का होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है, यानी कि क्यूब का सम होता है। क्वेश्चन कैसा आएगा, और कहां तक है, मान लीजिए 90 तक दे दिया। अब इस तक आपको निकालना आंसर, तो सीधी सी बात है, मैंने देखा सबसे पहले 1 से स्टार्ट है, कहां तक गया 90 तक गया है, लगातार नंबर चल रहे हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्यूब लगा हुआ है, तो बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मूला लग सकता है मेरे पास योग का। तो योग का फॉर्मूला ये रहा, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब इसके अंदर क्या क्या काम कर रहा है, n बराबर क्या होता है, जो लास्ट टर्म होती है, यानी 90 का स्क्वायर, 90 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। 90 का स्क्वायर हो जाएगा कुछ इस तरीके से, 91 का स्क्वायर बनेगा यहाँ पर और डिवाइडेड बाय 4। अब केवल आपको सॉल्व करना है, उसकी वैल्यू निकाल लेनी है जो भी है। चलिए नेक्स्ट बात है, सेम क्यूब वाला क्वेश्चन भी वैसे ही हो सकता है जैसे अभी मैंने करवाया था, कि सपोज करो 15 से लेकर 16 17 और कहां तक 60 तक की क्यूब दे दी उसने। तो अब भी काम वो करना है क्यूब वाले में जैसे हमने स्क्वायर वाले में करा था, कि सबसे पहला, क्योंकि ये फॉर्मूला 1 से स्टार्ट होगा तभी लगेगा, तो 1 से लेकर आपको कहां तक की क्यूब निकाल लेनी है, लगातार 60 तक की, और इस क्यूब में से माइनस कर देना है 1 से लेके कहां तक की, 14 तक की क्यूब। जब मैं 1 से लेके 60 तक के नंबरों में से 1 से लेके 14 तक की क्यूब माइनस करूंगा तो मेरे को 15 से आगे क्यूब पता लग जाएगी।
तो अब 15 से आगे क्यों पता लग जाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक तरफ तो इसके लिए n बराबर 60, तो यानी 60 का स्क्वायर, n+1 करोगे तो 61 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 6। एक तरफ 14 है तो 14 का स्क्वायर, 6 n से स्क्वायर डिवाइड होता है फिर करेंगे n भैया प्लस 4 वन, से? यहाँ 4 आएगा, ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। सॉल्व करना है आपको दोनों तरफ, आंसर आ जाएगा। चलिए ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन स्क्वायर वाले और क्यूब वाले। अब आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ और कौन सी वैरायटी भी रह रही है इसमें। अगर खाली आपके पास सम नंबरों की सीरीज आ जाए स्क्वायर में, ये ध्यान रखना, स्क्वायर में सम नंबर की सीरीज आ जाए या विषम नंबर की आ जाए, सपोज करो 1, ये क्या है, ये विषम नंबर की है, ये भी कहाँ तक है, n स्क्वायर तक है। तो अगर सम नंबर की सीरीज आ रही है स्क्वायर में या विषम नंबर की सीरीज आ रही है, और वो भी क्या, सम नंबरों के स्क्वायर का सम यानी कि वर्गों का योग, ठीक है, सम नंबरों के वर्गों का योग और विषम नंबरों के वर्गों का योग अलग से स्पेशल आए, तो आपको दोनों के लिए ही एक फॉर्मूला याद रख लेना है, n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 6, n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 6। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ भी इसके लिए, एक क्वेश्चन दे रखा है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर डॉट 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 18 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका सम निकालना है, तो आपने देखा यहाँ पर क्या चल रही है, सारी की सारी सम नंबर चल रहे हैं और सम नंबर का स्क्वायर चल रहा है। ठीक, अगर सिंगल होता खाली सम नंबर, तो हम पहले जो हमने स्टार्ट करा था चैप्टर अभी आज के सेशन में, वो हम जो हमने फॉर्मूला बताया था सम का, वो लग जाता अगर यहाँ पर स्क्वायर ना लगा हुआ होता, लेकिन ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम क्या करना पड़ेगा, या फिर ऐसा होता डायरेक्ट 1 से स्टार्ट होता, तो हमने जो भी इससे पहले वाले टाइप पढ़ी है तब वो लगता। वो प्राकृतिक संख्याओं के लिए 1 से स्टार्ट होना कंपलसरी है, ये केवल सम नंबर की सीरीज है। और सम नंबर की सीरीज में फॉर्मूला कौन सा है, ये रहा, एन का मतलब एन होता है लास्ट वाला, तो एन आ गया, n+1 यानी 20 में एक जोड़ोगे तो 21, और n+2 यानी 20 में दो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 22, और डिवाइडेड बाय 6, तो इसे काट देंगे, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, और ये आ गया 10, तो आपको मल्टीप्लाई कर देनी है 10 की 7 की और 22 की, और फाइनली आपको नंबर मिल जाएगा। सेम यही केस दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं क्यूब वाला। 1540 आ रहा है भैया इसका आंसर? इसका आंसर आ रहा है 1540, बिल्कुल राइट है। अब ये दूसरा केस है, अगर कोई ऐसी आ जाए यानी कि ये ओड नंबर की जो सीरीज है उसका स्क्वायर का सम, और ये आपकी 21 तक है, तो इसमें भी वही करना है, n बराबर कितना डल जाएगा, 21 डल जाएगा, सेम फॉर्मूला दोनों के लिए, 21 22 23 डिवाइडेड बाय 6, n+1 n+2, तो n बराबर जब तुम इसके अंदर 21 डालोगे तो अपने आप ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे आपको सॉल्व करना और इसका आंसर ले लेना। चलिए नेक्स्ट बात है, इसी में ही अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए सम नंबरों में, सम नंबरों में ही ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है सम नंबर की सीरीज चल रही है, स्क्वायर में चल रही है, लेकिन क्या है स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं है। वो फॉर्मूला जो होता है हमारा अभी जो हमने लिखवाया था सम नंबर का स्क्वायर का, वो स्टार्टिंग से शुरू होना चाहिए सम नंबर, जैसे 2 से स्टार्ट हुआ था, या विषम नंबर स्टार्टिंग से शुरू होना चाहिए। यहाँ पर स्टार्टिंग से नहीं है, यहाँ पर 36 से है, तो आपको यहाँ पर भी वही करना है जो पीछे वाले क्वेश्चन में करा था। सबसे पहले आप
स्टार्टिंग वाले सम नंबर की सीरीज लीजिए, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, कहां तक, पूरा 70 तक ले लीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए कहां तक का, 2 से लेकर 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 34 तक का। तो अगर मैं 2 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, इनके सम नंबर की सीरीज 2 से लेके 70 तक की में से 2 से लेके 34 तक के माइनस कर दूं तो 36 से लेकर 70 तक के पता लग जाएंगे हमें कितने। तो वही चीज यहां पर हमने करी है। अब यहां पर भी सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो इसके लिए था अभी पीछे। अभी मैंने लिखवाया था कौन सा, n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 6। सेम इधर भी n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 6। n बराबर कितना निकल जाएगा, 70। तो 70, 70+1 71 और 70+2 72 डिवाइड बाय 6। सेम इधर n बराबर कितना डालोगे, 34। तो 34, 35, 36 डिवाइडेड बाय 6। ये आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके माइनस कर देना दोनों को, आंसर आ जाएगा। हर वैरायटी का मैंने तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन करा दिए हैं, अभी रह रहे हैं ऐसे क्वेश्चन काफी। आज इसका लेकिन एंड कर देंगे संख्या पत्ती का। ठीक है, चलिए रफ कर देते हैं इसे भी, थोड़ा तेजी से कर रहे हैं, जल्दी जल्दी हाथ चला लें। फिर क्वेश्चन आते हैं इसमें और कौन से, 3 क्रमागत सम संख्या का योग, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन है। कर सकता है ऐसे कोई, कैसे होगा भैया भाग कर दो 3 से, बीच वाली संख्या आ जाएगी। बिल्कुल राइट बता रखी है मैंने। जब कभी भी क्रमागत संख्याओं का योग आ जाए आपके पास, चाहे 3 हो, 5 हो, 100 हो, कुछ भी हो, तो जितनी संख्याओं का वो योग है उसे आप डिवाइड कर देंगे उतनी संख्याओं से, तो हमेशा क्या निकलेगी, बीच वाला नंबर निकलेगा, यानी बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या, तो क्या करोगे आप, योग को डिवाइड कर दीजिए जितने नंबर हैं, जितने नंबर की बात कर रहा है वो, तो योग कितना है 24, और कितने नंबर होगा, 3 नंबर होगा, 3 से डिवाइड करोगे 8, यानी कि जो 3 नंबर जो मैं बताए थे सम, इसमें आपको बीच वाला पता लग गया कितना है 8, और ये बीच का नंबर निकालने की ट्रिक है। और अगर आपको बीच का नंबर निकल जाएगा तो आपको आगे वाला ही पता लग जाएगा और पीछे वाला ही पता लग जाएगा। भाई सम नंबर की सीरीज है, बीच वाला पता लग गया तो 8 से अगला सम नंबर कौन सा आएगा 10, और 8 से पहले कौन सा सम नंबर आएगा 6। तो इस तरीके से इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और इसमें आंसर निकाल लेंगे। चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें इसी में ही थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। अब भी वही करना है आपको, भाई आपको पता है 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, ठीक, बीच वाली की ट्रिक मैंने बता दी है, जो भी योग है उसे डिवाइड कर दो जितने नंबर हैं, 5 हैं, 5 से डिवाइड करोगे 16 आ जाएगा। जब तुम्हें बीच वाला पता लग गया 16, तो 16 से पहले सम नंबर कौन सा 14, 14 से पहले सम नंबर कौन सा 12, 16 के बाद सम नंबर कौन सा 18, और 18 के बाद सम नंबर कौन सा 20। तो ये तुम्हें पूरी सीरीज पता लग गई। अब वो कह रहा है सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो 12, सबसे बड़ी पूछेगा तो 20, बीच वाली पूछेगा तो 16, दूसरे नंबर की पूछेगा तो 14, चौथे नंबर की पूछेगा तो 18, सेकंड लास्ट पूछेगा तो 18। चलिए नेक्स्ट बात है, पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 145 है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी,
सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? 145 है सबसे छोटी विषम संख्या। फिर वही काम करना है आपको। देखो 5 विषम है आपकी बात, सबका योग कितना है? 145। योग को डिवाइड करो कितने से? जितने नंबर है, 5 नंबर है, 5 दूनी 10, 5 ने 45, बीच वाला पता लग गया। इससे हमेशा बीच वाला पता लगता है स्ट्रिक से। 29 आ गई बीच वाली, तो इससे पहले विषम नंबर कौन सा? 27, और इससे पहले विषम नंबर कौन सा? 25। 29 के बाद विषम नंबर कौन सा? 31, और 31 के बाद विषम नंबर कौन सा? 33। उनने पूछी सबसे छोटी विषम संख्या, तो आंसर मार देना 25। नेक्स्ट बात है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तो तीसरी संख्या कौन सी होगी? तीसरी संख्या क्या होगी? कैसे करोगे बताओ इसका आंसर फटाफट। 10। 4 क्रमागत संख्याओं का योग कितना? 36। तीसरी संख्या पूछिए। 10। 10। 10 बिल्कुल राइट एकदम। देखिए 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, 1 2 3 4, इनका योग कितना है? 36। भाई 36 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 9। और ये ट्रिक होती थी बीच का नंबर निकालने की। तो अब इन 4 नंबरों में तो बीच का नंबर है नहीं, क्योंकि अब तक जितने क्वेश्चन करा रहा था सब में बीच का आ रहा था। ठीक है, या तो 7 आ रहे थे, 7 में भी 3 3 हो गए, बीच का हो गया। 5 आ रहे थे तो कितना? 2 2 हो गया, बीच का पता लग जाएगा। ठीक है, तो 9 आ रहे थे तो 4 4 हो गया, बीच का पता लग जाएगा। लेकिन अब की बार क्या क्या 4 क्रमागत संख्याएं हैं, अब इनमें बीच का तो है ही नहीं कोई सा। अगर बीच का नहीं है तो आप अपनी तरफ से एक डॉट हल्का सा बना लेना और समझ लेना ये जो डॉट है हल्का सा ही बीच का नंबर है, और वो तुम्हें पता लग गया ट्रिक से कितना है? 9 है। ठीक, अब तुम्हें जब ये पता लग गया ये नंबर 9 है बीच वाला, और ये सीरीज क्या है? सम संख्याओं की सीरीज है। तो इसका मतलब 9 से अगला सम संख्या कौन सी पड़ेगी? 10, और 10 से अगली सम संख्या कौन सी पड़ेगी? 12। 9 से पहले कौन सी सम संख्या पड़ेगी? 8। 8 से पहले कौन सी सम संख्या पड़ेगी? 6। तो तुम्हारी 4 सम संख्या ये वाली है, वो जिसकी बात कर रहा। इसकी हेल्प ली गई हमने, क्या करा? मिड नंबर निकाला। मिड नंबर यहाँ पर था नहीं तो हमने लेट कर ली छोटी सी बिंदु, उसके हेल्प से मैं पता लग गया आगे वाले कौन से सम नंबर है, पीछे वाले कौन से सम नंबर है। उसने पूछा तीसरे वाला, तो तीसरे वाले के लिए राइट आ जाएगा 10 नंबर। चलिए और दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन और इसका। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। अब की बार विषम हो गया। विषम संख्याओं का योग कितना है? 72 है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखो अब भी वही काम करना है हमें। बीच का नंबर तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि 4 है, तो फिर वही डॉट बना लेना है अपना। एक ये हो गया, 2 3 4, बीच का नंबर अपनी तरफ से ले लीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चनों में 4 में आपको बीच का नंबर नहीं पता होगा परफेक्ट, तो डॉट ले लेंगे। अब हम ट्रिक से निकालेंगे बीच का नंबर क्या है। 72 को 4 से डिवाइड करो, योग को जितने नंबर होते हैं उतने से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा कितना आपका? 4 8 18। बीच का 18 पता लग गया। विषम संख्याएं हैं तो अपने आप सेट करना है आपको। 18 से पहले कौन सी विषम संख्या आती है? 17। और 17 से पहले कौन सी विषम संख्या आती है? 15। 18 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है? 19। 19 के बाद कौन सी आती है? 21। यानी 4 नंबर जो उसके हैं वो ये वाले हैं, बीच वाले से हमारा मतलब नहीं है, उसने केवल हेल्प करी है। उन्होंने पूछी है यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या आंसर आ जाएगा? 31 आ जाएगा। क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? थोड़ा सा तेज चल रहा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सेशन पे बड़ा जल्दी खत्म करना पड़ेगा। चलिए, कोई दिक्कत परेशानी किसी भी क्वेश्चन में हो तो बता देना। भैया हाँ अरे भैया वो हाइट नंबर तो हाँ, किस बताओ। चीज में है? मतलब डॉक्टर में हो जाएगी? क्या हाइट नापनी है जैसे, तो मेडिकल किसकी? मतलब किसी में कैसे होती है? मतलब मुझे अपनी यार एक लड़का हो रहा है उसकी और नापनी है। तो हाइट घर पर नाप लो। अरे घर पे वो नहीं बैठती ना, वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे। तो वहाँ पहुंच जाओ स्टेडियम, कौन से स्टेडियम में या जाकर प्यारे लाल पहुंच जाओ। प्यारलाल में पहुंच गए। चलो फिर प्यारे लाल में सीएम
ऑफिस है, वहाँ बात कर लेना। आपने देंगे वो कभी भगा दें? वहाँ पे वेट मशीन भी है, लेंथ मशीन भी है, सारी मशीनें होती हैं वहाँ। बिल्कुल नपवाएंगे ना, कौन ये से? मेरा फिजिकल है, मुझे टेस्टिंग कर। जो पर्ची काटता है ना यहाँ पे, हम्म। जहाँ पे पर्ची काटता है वहां जाना ना, कहना कि मेरा जो है फिटनेस टेस्ट कराना था मुझे अपना। अच्छा तो उन्होंने कहा मुझे अपनी लेंथ वगैरह लगवानी है, वेट वगैरह लगवाना है, तो वो आपको वही रूम नंबर बताएगा सीधा। अच्छा उस रूम नंबर में चलेगा ना, वहाँ आपको हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक ठीक चलेगा वो पर्ची का आपको जो भी। ठीक। चलिए भाई, नेक्स्ट बात है। देंगे, अब ये क्वेश्चन है, 49 की पावर 15 -1 किससे पूर्णतः भाजित होगा? किससे पूर्णतः विभाजित होगा, यानी किससे कटेगा पूर्ण रूप से विभाजित होगा? 49 की पावर 15 -1 किससे पूर्णतः विभाजित होगा? तो आपको करना क्या है अभी, आपको जो भी नंबर मिल रहा है, अगर उसके ऊपर सम है पावर, तो सबसे छोटा सम नंबर ले लेना, उसके ऊपर एज्यूम कर लेना है। और अगर विषम नंबर है उसके ऊपर पावर, तो सबसे छोटी विषम संख्या एज्यूम कर लेनी है। जैसे 49 की पावर 15 है, विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, तो 1 रख के देख लो अपने आप। 49 - 1 यानी 48 नंबर आया है। यानी ये नंबर जो है वो कितने से डिवाइड होगा? एक तो 48 से होगा, और किससे हो जाएगा? जितने भी 48 के मल्टीपल हैं। अब 48 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे? तो 2 से काटोगे आप पहले, तो फिर काटोगे, तो एक तो 2 हो गया, एक 24 हो गया, एक 12 हो गया, एक 6 हो गया, एक 3 हो गया, और एक खुद 48 हो गया। ये वो नंबर हैं जो किसे, हाँ, एक 4 भी हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 भी हो जाएगा, यहाँ पर 4 भी लिख देता हूँ। एक 2 दूनी 4 दूनी 8 भी हो जाएगा, है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 भी हो जाएगा। तो ये वो नंबर हैं जो कि इस नंबर को पूर्णतः भाजित कर देंगे। अब ऑप्शन में या तो इनमें से कोई सा एक आ सकता है, इन सारों में से कोई सा भी एक दे देगा वो, या फिर ये पूछ सकता है कि कितने नंबर ऐसे होंगे जो इसे डिवाइड करेंगे। तो कितने लगा दिया, तो आपको काउंट करके बताना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कि 9 नंबर ऐसे हैं जो 48 को, जो इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर ऑप्शन वो देता है इनमें से कोई एक, तो एक पर आंसर मार देना। अगर पूछता है नंबर कितने हैं ऐसे, तो फिर आपको काउंट करके बताना पड़ेगा। और देखते हैं इस तरह क्वेश्चन। तीन की पावर 20 को 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? तो कहना ही इशारा भैया, 3 की पावर 20 को आपको 5 से डिवाइड कराना है, और डिवाइड कराने पर शेषफल क्या आएगा। तो इसके लिए भी देखो, मैंने भी बताया बहुत अच्छी तरीका कि पावर जो भी है, पावर की तरफ ध्यान दो पहले। पावर सम नंबर है, तो सबसे छोटा सम नंबर ले लो इसके ऊपर। तो 3 के ऊपर सबसे छोटा 2 होता है सम नंबर, ठीक है। अब 5 से डिवाइड करना है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 9 को 5 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या आएगा? 4 आ जाएगा। तो आंसर आ गया 4। और देख लेते हैं। एक ही क्वेश्चन है, जैसे 19 की पावर 5 और 21 की पावर 5, बीच में प्लस है, किससे विभाजित होगा? किससे विभाजित होगा? तो फिर वही काम करना है आपको, मिनिमम पावर लेके देख लेती है। विषम नंबर है तो पहली विषम संख्या 1 होती है, प्लस ये भी विषम नंबर है, पहली विषम संख्या 1 होती है। 19 + 21 दोनों को ऐड कर देना आपको 40, यानी किससे डिवाइड होगा? 40 से डिवाइड होगा।
और 40 ऑप्शन नहीं है, तो 40 का कोई मल्टीपल होगा वहां पर जो 40 को काट देता है, उनमें से कोई सही आंसर हो जाएगा। और ले लेते हैं। पच्चीस की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? 25 की 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? तो देखो 25 की पावर 25 को आपको भाग देना है 26 से। मैंने बताया पावर देखो कैसी है, विषम है तो पहली सबसे छोटी विषम संख्या देख लो, 25 की पावर 1 कर लो, सबसे छोटी 1 होती है, 26 से डिवाइड करना है। अब 25 को 26 से डिवाइड करना है, तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ गया कि जिस नंबर को डिवाइड करना है वो नीचे वाले नंबर से छोटा है। तो कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि नंबर छोटा आ जाए तो उसी नंबर को डाल देना, वही शेषफल होगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 25 ही हो जाएगा। जब कभी डिवाइड करने वाली संख्या डिवाइड होने वाली संख्या डिवाइड करने वाली संख्या छोटी आ जाए तो आंसर वही हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, कटने की नहीं आगे वो। चलिए और आ जाते हैं। नौ की पावर 6+1 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? तो फिर वही काम करना। देखो 9 पे क्या लगा हुआ है? सम नंबर लगा हुआ है, पावर। सबसे छोटा सम नंबर ले लो, 2 होता है, 8 से डिवाइड करना है। 9 में 81 + 1, यानी आपको कुल मिला के 82 को डिवाइड करना है 8 से, और 8 दाम 80 हो जाते हैं, 2 शेषफल बच जाएगा। सीधी सी ट्रिक एक याद रखो जो मैंने बता दी है, उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कितना भी लेंथी क्वेश्चन आ जाए कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ सकती। चलिए और देख लेते हैं। बहुत सारी वैरायटी करा दी इस क्वेश्चन की, अब तो समझ में आ। 7 की पावर 19 से, एक मिनट, 7 की पावर 19 किससे विभाजित होगा? किससे विभाजित होगा? फिर वही काम करो। फिर पावर कैसी है? पावर विषम है, तो पहला विषम नंबर कौन सा होगा? 1, और 7 ये आ गया, तो यानी ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 7 से ही डिवाइड होगा। नेक्स्ट पा जाते हैं। 1 मिनट रुके, रैंक डालता हूं। संख्या पद्धति का आज आपका एंड हो जाएगा। सारी वैरायटी जितनी बची हुई थी सब करा दी गई आज। देखिए कुछ इस तरह के आ जाएंगे। 53 की पावर 82 प्लस 53 डिवाइडेड बाय 54, इसे सॉल्व करके बताना है शेषफल क्या आएगा। फिर वही काम करोगे आप। 53 के देखोगे ऊपर क्या है? सम नंबर है, ठीक है, सम नंबर ऊपर लगा हुआ है। अब सम नंबर ऊपर लगा हुआ है तो आप नीचे क्या लगाएंगे? सम नंबर लगाएंगे, यानी कितना लगाएंगे? पावर इसकी कितनी लगाएंगे? 2 लगाएंगे, ठीक है। अब अगर पावर 2 लगाएंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बैठेगा ये। अगर इस पे पावर 2 लगा दी जाए तो ये क्वेश्चन क्या बैठेगा? बहुत बड़ा बैठेगा। तो अब इसे किस तरीके से करें हम? सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को किस तरह से अरेंज करें ताकि ये क्वेश्चन जो है छोटे उसमें रूप में हो जाए। तो आपको करना क्या पड़ेगा? यहां से जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है 53, इसे अरेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर आप इसे अरेंज कर लोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। अदरवाइज फिर इसका एक और तरीका है। या फिर देखो वो तरीका क्या है वो भी दिखा देता हूँ। मार्कर कहाँ गया मेरा? देखिए, या तो एक तरीका यह है आपके पास कि आप इसे जो है, देखो एक फॉर्मेट होता है कि x की पावर n+1 हमेशा किससे डिवाइड होगी? x+1 से डिवाइड होगी। और x की पावर n-1 हमेशा किससे डिवाइड होगा? x-1 से डिवाइड होगा। x की पावर n+1 हमेशा किससे डिवाइड होगा? x+1 से डिवाइड होगा। और x की पावर n-1 ये हमेशा किससे डिवाइड होगा? x की पावर x-1 से डिवाइड होगा। अब इसमें
आपको ये वाला फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, यहाँ पर x है, यहाँ पर ये क्या है, n है। अब यहाँ +1 अगर लग जाए तो x +1 का मतलब है, देखो अभी मैं इसे सॉल्व करता हूँ, 53 की पावर 82, मैंने 53 में से 1 चुरा लिया और 52 इधर लिख लिया, और नीचे क्या चल रहा है, 54, 54 को लिख लिया 53 + 1। तो अब देखो इतना फॉर्मेट तो अलग हो गया है, खुद देख लो कि भाई x की पावर n+1 किससे डिवाइड हुआ, x +1 से। x की पावर x यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, x की पावर n+1 किससे डिवाइड होता है, x +1 से। ये पूरा का पूरा हो गया डिवाइड सेक्शन, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एंड हो गया। तो अब आपके पास कितना शेषफल बच जाता है, केवल शेषफल बच जाएगा 52। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात है, अब एक क्वेश्चन है ऐसे, 68 की पावर 88 डिवाइडेड बाय 67, शेषफल बताना है। तो भाई सीधी सी बात है, अभी बताइए मैंने, x की पावर n+1 हमेशा किससे डिवाइड होता है, x +1 से, और x की पावर n-1 हमेशा किससे डिवाइड होता है, x -1 से। तो इसे हम क्या लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे 68 की पावर 88 तो ऐसे रहने दो, क्योंकि इससे छोटा नंबर है नीचे। तो अब के बारे में क्या करना है, x की पावर n-1 होना चाहिए ऊपर, तो 1 घटा दिया और 1 जोड़ दिया अपनी तरफ से, और नीचे क्या चल रहा है 67। तो देखो x की पावर n-1 कितने से डिवाइड होगा, x -1 से। x -1 का मतलब क्या है, अगर मैं x में से घटाऊंगा तो 67 नहीं आएगा, तो इतना तो हो गया डिवाइड, आपके पास कितना बचा 1, तो ये आपका शेषफल आ जाएगा। और देख लेते हैं एक और क्वेश्चन इसका, 18 की पावर 15 + 4 डिवाइडेड बाय 17, 18 की पावर 15 + 4 डिवाइडेड बाय 17। इसमें भी वही कर सकते हो आप, ये नीचे से छोटा है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, x की पावर कितनी बनेगी ऊपर, x की पावर n-1 बनना चाहिए, क्योंकि नीचे छोटा नंबर है, तो x की पावर n-1 बनना चाहिए। तो अब कैसे बनेगा, इसे लिख लेंगे 4 को -1 + 5, क्योंकि 5 में से घटाते हैं 4 आता है, और नीचे क्यों करा ऐसा, क्योंकि नीचे इससे एक छोटा नंबर है तो ऊपर माइनस करना पड़ेगा, नीचे अगर इससे एक बड़ा नंबर है तो ऊपर प्लस करना पड़ेगा 1 को, इतना सेक्शन माइनस हो वो डिवाइड हो गया, क्योंकि x की पावर n-1 हमेशा x -1 से डिवाइड होता है, नहीं उससे एक छोटे नंबर से डिवाइड होता है, और अगर यह प्लस है तो उससे हमेशा एक बड़े नंबर से डिवाइड होगा। ये तो डिवाइड हो गया पूरा, बचा के आपके पास 5, तो शेषफल क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बाकी इसके और भी तरीके हैं, ऐसा भी तरीका है इसका, वही बता देता हूँ कि आप पावर को ध्यान ही मत रखिए, आप पावर भूल जाइए दिमाग में, क्योंकि पावर भी लगी हुई है, सीधा ये नंबर जोड़ दीजिए, 18 और 4 कितना हो जाता है 22, 22 को 17 से डिवाइड कर दीजिए, शेषफल आ जाएगा सीधा 5। ऐसे भी कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, तो मेथड बहुत है, पावर भूल सकते हैं आप, इनमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सीधा पावर भूल जाइए, और पावर भूलने के बाद सीधा आपको जो है जोड़ के आंसर निकाल देना डिवाइड करके। एक और तरीका भी हो सकता है, अगर वो करना चाहो वो भी तरीका है। वो तरीका क्या है भाई, सपोज जैसे मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन कराए, पावर कैसी है, विषम संख्या है, तो सबसे छोटी विषम संख्या ले लो, 18 की पावर 1 हो गई + 4 डिवाइडेड बाय 17, 18 और 4 कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे, फिर भी वही चीज आएगी, शेषफल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तीनों तरह की मैंने आपको वैरायटी बता दी है, इसमें जिससे मन करे उससे कर लेना। डायरेक्ट जोड़ने वाला ही बेस्ट है कि भाई सीधा जोड़ दो, पावर को ध्यान ही मत रखो, जब भी शेषफल आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें लगभग हमने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, कहीं कोई क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है। ठीक, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ अगर मिल जाएगा तो। नहीं, और कोई नहीं बचा इसमें, बिल्कुल फिट है, कोई क्वेश्चन नहीं बच रहा। लगभग हमने अपनी तरफ से 99% क्वेश्चन खत्म करा दिए, कोई बच रहे हो 1-8% क्वेश्चन तो कह नहीं सकते, वैसे इस चैप्टर से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन करा चुका। 7 पार्ट में कंप्लीट हुआ है चैप्टर, तो किसी का कोई पार्ट अगर छूट गया हो तो प्रीवियस पार्ट जो है वो देख के अपने कंप्लीट कर ले, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।